पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 का पहला प्रश्न है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 6 मार्क्स के। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? हमारा आंसर है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर विचार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने सत्याग्रह को एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जो अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। उनका मानना था कि यदि समस्या का कारण सही है और लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जो कमजोरों के लिए नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली और प्रभावी साधन है, और उन्होंने यह भी कहा था कि हिंसा केवल अस्थायी समाधान प्राप्त करती है, जबकि अहिंसा स्थायी शांति और न्याय की ओर ले जाती है। सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को सशक्तता की भावना उत्तेजित की और उन्हें स्वतंत्रता के लिए समर्थ बनाया। यह आंदोलन भारतीय समाज को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक नए दृष्टिकोण और सोचने की प्रेरणा प्रदान करने में सफल रहा है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग करके अन्याय का विरोध किया जाता है। सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में सशक्तता की भावना उत्तेजित की और उन्हें स्वतंत्रता के लिए समर्थ बनाया। यह आंदोलन भारतीय समाज को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक नए दृष्टिकोण और सोचने की प्रेरणा प्रदान करने में सफल रहा है। गांधी जी के सत्याग्रह के साधन निम्नलिखित हैं। पहला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना। दूसरा है सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह का एक प्रभावी साधन माना। तीसरा है उपवास। गांधी जी ने उपवास को सत्याग्रह का एक शक्तिशाली साधन माना। चौथा है सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार को सत्याग्रह का एक प्रभावी साधन माना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के किन तत्वों का उल्लेख किया है? आंसर है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के कई महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को सत्याग्रह का मूल आधार माना था। उनका मानना था कि अहिंसा के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और सत्य की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है सत्य। गांधी जी ने सत्य को सत्याग्रह का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना था। उनका मानना था कि सत्य के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा है आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता को सत्याग्रह का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना था। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का विरोध कर सकते हैं। असहयोग। गांधी जी ने असहयोग को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उनका मानना था कि असहयोग के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उनका मानना था कि सविनय अवज्ञा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का विरोध कर सकते हैं। अगला है सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उनका मानना था कि सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा है महात्मा गांधी द्वारा वर्णित सत्याग्रह के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर विचार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जो कमजोरों के लिए नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग करके अन्याय का विरोध किया जाता है। सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में सशक्तता की भावना उत्तेजित की और उन्हें स्वतंत्रता के लिए समर्थ बनाया। यह आंदोलन भारतीय समाज को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक नए दृष्टिकोण और सोचने की प्रेरणा प्रदान करने में सफल रहा है। महात्मा गांधी द्वारा वर्णित सत्याग्रह के विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है असहयोग। गांधी जी ने असहयोग को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा था कि अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ
हर बात पर असहयोग करे तो आज़ादी संभव है। दूसरा है सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा था कि सविनय अवज्ञा के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है उपवास। गांधी जी ने उपवास को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा था कि उपवास के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का विरोध कर सकते हैं। अगला है सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से ही हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं और न्याय की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है सत्याग्रह यात्रा। गांधी जी ने सत्याग्रह यात्रा को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का विरोध कर सकते हैं। अगला है नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्याय का विरोध कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है सत्याग्रह के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर है सत्याग्रह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में किया था। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना और अन्याय का विरोध करना। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है वहीं दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा है सत्य। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। तीसरा है अन्याय का विरोध। सत्याग्रह में अन्याय का विरोध करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा है धैर्य एवं सहानुभूति। सत्याग्रह में धैर्य एवं सहानुभूति का महत्व होता है। पांचवा है स्वयं कष्ट उठाना। सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सत्याग्रह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में किया था। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना और अन्याय का विरोध करना। सत्याग्रह का महत्व निम्नलिखित है। अहिंसा का प्रचार। सत्याग्रह में अहिंसा के महत्व को प्रचारित किया और लोगों को हिंसा के बजाय अहिंसा के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान। सत्याग्रह ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान। सत्याग्रह ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। तीसरा है व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन में योगदान। सत्याग्रह ने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। पांचवा है अन्याय के खिलाफ लड़ने में योगदान। सत्याग्रह ने अन्याय के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। पांचवा है अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। आंसर है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जो अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग की जा सकती है। उन्होंने माना कि अहिंसा केवल कमजोरों के लिए नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन और कार्य का आधार बनाया और इसके माध्यम से भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। उनके अनुसार अहिंसा ही एकमात्र तरीका है जिससे दुनिया में शांति और न्याय स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी के कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं। अहिंसा की शक्ति। अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। तीसरा है अहिंसा का महत्व। अहिंसा ही एकमात्र तरीका है जिससे दुनिया में शांति और न्याय स्थापित किया जा सकता है। अहिंसा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक शक्तिशाली आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, बल्कि इसके बजाय सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। अहिंसा आंदोलन के दौरान
गांधी जी ने कई अभियानों और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिसमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल थे। इन आंदोलनों में भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शक्तिशाली आवाज़ उठाई। अहिंसा आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है अहिंसा। अहिंसा आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। दूसरा है सत्य। सत्य आंदोलन का एक मुख्य सिद्धांत था। तीसरा है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चौथा है दांडी मार्च। दांडी मार्च एक प्रमुख अभियान था जिसमें भारतीयों को एकजुट किया गया था। छठवां नंबर क्वेश्चन है अहिंसा और सत्य में संबंध को दर्शाइए। आंसर है अहिंसा और सत्य दो ऐसे सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गांधी जी ने इन दोनों सिद्धांतों को अपने जीवन और कार्य में व्यापक रूप से अपनाया और उनके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिंसा और सत्य के बीच एक गहरा संबंध है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से दूर रहना और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। सत्य का अर्थ है सच्चाई और ईमानदारी। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि सत्य के साथ हिंसा नहीं हो सकती। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही मेरा भगवान है और अहिंसा ही मेरा धर्म है। यह बयान उनके विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्य और अहिंसा के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है, और जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हमें सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। अहिंसा और सत्य के बीच संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है सत्य के साथ अहिंसा। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है। सत्य के साथ हिंसा नहीं हो सकती है, इसलिए अहिंसा सत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है अहिंसा के साथ सत्य। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम सत्य के करीब पहुंचते हैं। अहिंसा के माध्यम से हम अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। अगला है अहिंसा और सत्य का संयोजन। अहिंसा और सत्य का संयोजन एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जब हम अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन चलाते हैं तो हमें अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अहिंसा और सत्य का महत्व। अहिंसा और सत्य का महत्व न केवल व्यक्तिगत जीवन में है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी है। जब हम अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हैं तो हम अपने समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और दुनिया में शांति और न्याय को बढ़ावा देते हैं। 7वां नंबर है अहिंसा के साथ सत्याग्रह के संबंधों का वर्णन कीजिए। आंसर है अहिंसा और सत्याग्रह दोनों ही महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से दूर रहना और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना और अन्याय का विरोध करना। अहिंसा और सत्याग्रह के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का विरोध करते हैं तो हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है। अहिंसा के माध्यम से हम अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह के संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अहिंसा के साथ सत्याग्रह। जब हम सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का विरोध करते हैं तो हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है। अहिंसा के माध्यम से हम अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। सत्याग्रह के साथ अहिंसा। जब हम अहिंसा के माध्यम से अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें सत्याग्रह का पालन करना पड़ता है। सत्याग्रह के माध्यम से हम अन्याय का विरोध करते हैं और सत्य के लिए आग्रह करते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह का संयोजन। अहिंसा और सत्याग्रह का संयोजन एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जब हम अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन चलाते हैं तो हमें अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व। अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व न केवल व्यक्तिगत जीवन में है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी है। जब हम अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हैं तो हम अपने समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और दुनिया में शांति और न्याय को बढ़ावा देते हैं।
8वां नंबर है, एक कानून के रूप में अहिंसा का वर्णन कीजिए। आंसर है, अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जो हिंसा के बजाय शांति और प्रेम को बढ़ावा देता है। अहिंसा को एक कानून के रूप में देखा जा सकता है जिसका उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है। अहिंसा कानून के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला है हिंसा का त्याग। अहिंसा कानून का एक मुख्य बिंदु है हिंसा का त्याग। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। हमें अपने विचारों और कार्यों में हिंसा को जगह नहीं देनी चाहिए और हमेशा शांति और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। शांति और प्रेम को बढ़ावा देना। अहिंसा कानून का उद्देश्य शांति और प्रेम को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में शांति और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगला है अन्याय का विरोध। अहिंसा कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु है अन्याय का विरोध। इसका अर्थ है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगला है सहानुभूति और करुणा। अहिंसा कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु है सहानुभूति और करुणा। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगला है आत्मनियंत्रण। अहिंसा कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मनियंत्रण। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें शांति और प्रेम के अनुसार रखना चाहिए। हमें अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और अपने विचारों और कार्यों को शांति और प्रेम के अनुसार रखना चाहिए। अगला है सामाजिक न्याय। अहिंसा कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक न्याय। इसका अर्थ है कि हमें सामाजिक न्याय की रक्षा करनी चाहिए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें अपने समाज में न्याय और समानता की रक्षा करनी चाहिए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत नैतिकता। अहिंसा कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत नैतिकता। 9वां नंबर है महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर है, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। पहला है अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार। अहिंसा एक ऐसा हथियार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दूसरा है हिंसा को रोकने में मदद। अहिंसा हिंसा को रोकने में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारणों को समाप्त करने में मदद करते हैं। तीसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना में मदद। अहिंसा सामाजिक न्याय की स्थापना में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। चौथा है व्यक्तिगत विकास में मदद। अहिंसा व्यक्तिगत विकास में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने आप को शांति और प्रेम के साथ जोड़ते हैं। पांचवा है सामाजिक सौहार्द में मदद। अहिंसा सामाजिक सौहार्द में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ शांति और प्रेम के साथ रहते हैं। छठवां है सामाजिक स्वतंत्रता में मदद। अहिंसा राजनीतिक स्वतंत्रता में मदद करती है। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता दिलाई। सातवां है मानव की सेवा में मदद। अहिंसा मानवता की सेवा में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम मानवता की सेवा करने में मदद करते हैं। आठवां है आंतरिक शांति में मदद। अहिंसा आंतरिक शांति में मदद करती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने आप में शांति और प्रेम को महसूस करते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक है। यह सिद्धांत हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने, हिंसा को रोकने, सामाजिक न्याय की स्थापना में, व्यक्तिगत विकास में, सामाजिक सौहार्द में, राजनीतिक स्वतंत्रता में, मानवता की सेवा में और आंतरिक शांति में मदद करता है। तो बच्चों ये कंप्लीट होता है 9 क्वेश्चन जिसे सॉल्व कर दिया है मैंने, और 9 क्वेश्चन और बचेंगे, तब कंप्लीट हो जाएगा। उसके मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए अच्छा लग रहा है तो, और फिर कौन से विषय में चाहिए वो भी बोल सकते हो, मैं देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।